आपने इस बात पे गौर किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी का जब निधन हुआ तो उस समय अंतिम संस्कार में उनका पूरा परिवार शामिल था, यानी कि उनके भाई, भाभी, बहन, तमाम महिला शामिल थी, तमाम परिवारजन शामिल थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन कहीं नजर नहीं आ रही थी, जबकि प्रधानमंत्री जब भी शपथ लेते हैं या जब भी वैसा प्रोग्राम होता था तो उसमें जसोदाबेन जरूर नजर आती हैं, वे अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाती हैं। लेकिन किसी ने इस बात पे गौर नहीं किया कि आखिर जसोदाबेन जो अपनी सासू माँ से काफ़ी प्यार करती थी, वो महिला आखिर अपने सासू माँ के अंतिम कार्यक्रम में क्यों नजर नहीं आई। दरअसल आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार किस सेंस में किया गया था उसका खुलासा भी हम आपको करके बताते हैं। दरअसल उन्हें उनके ही घर में गिरफ्तार कर लिया गया था और नज़रबंद कर दिया गया था। गिरफ्तार होने का मतलब ये सिर्फ नहीं होता कि उसे थाना ले जाया जाए या जेल भेज दिया जाए, नज़रबंद भी किया जाता है। जैसा कि जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 हटाई गई थी तो वहाँ के तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, नज़रबंद कर लिया गया था। नज़रबंद करने का मतलब ये होता है कि आपको अपने घर में ही कैद कर दिया जाए और आप घर से ना तो निकल सकते हैं ना कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। इसी को गिरफ्तारी या नज़रबंद कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी को नज़रबंद करना ये बहुत बड़ा मैटर है। और आखिर इस देश की पुलिस की इतनी ताकत कहां से हो गई कि प्रधानमंत्री की पत्नी को गिरफ्तार कर ले, उनको नज़रबंद कर ले। जब हमने इस खबर की पड़ताल की तो हमारे सामने कुछ ऐसे खुलासे हुए, ऐसे खुलासे सामने आए जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे और पूरी दुनिया दंग हो रही है कि आखिर ऐसी गुजरात पुलिस में इतनी ताकत कहां से आए कि एक प्रधानमंत्री की पत्नी को गिरफ्तार कर ले, नज़रबंद कर ले। आपको बताते चले कि 30 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री जी की माताजी का दुखद निधन हो गया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी तत्काल अहमदाबाद पहुंचे थे और उसके बाद अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। उनकी माताजी उनके छोटे भाई पंकज मोदी के घर पर रह रही थी। सबसे पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन का वो वक्तव्य सुन लीजिए जो उन्होंने ऑन कैमरा दिया है, उसके बाद हम आपको आगे की बात बताते हैं। जाऊँ तो गुजरात सरकार पुलिस મને બંદોબસ્ત રાખી અને તેમ જ છતો કુટુંબજનો પણ જવા દેતા નથી, બંદોબસ્ત રાખ્યા છે। દુઃખ ઘણું થયું છે કારણ કે મારા સાસુ મારા માના કામના હતા, જેથી કરી મારા જવાની ફોટો જોવાની અને એમના પર મને બહુ જ લાગણી હતી। આજે 15 વર્ષ થયા। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन ने गुजराती में अपनी बात रखी है। जब हमने इसका ट्रांसलेट करवाया तो पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन कह रही है कि जब उनको अपनी सास की मृत्यु की खबर मिली तब वह अपने भाई और भतीजों के साथ अंतिम संस्कार में के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जब तैयार होकर घर से बाहर निकली तब गुजरात पुलिस ने उन्हें रोक दिया। और जाने से जब रोकने पर जब उन्होंने पुलिस से सवाल किया तो पुलिस ने उन्हें जवाब दिया कि ऊपर से आदेश है कि आपको घर से बाहर ना निकलने दिया जाए। हमारे देश की संस्कृति है कि दुश्मन का भी अगर अंतिम संस्कार अगर होता है तो उसमें दुश्मन भी शामिल हो सकता है। लेकिन आखिर गोदी मीडिया ने यह सवाल क्यों नहीं उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी को आखिर अंतिम संस्कार में शामिल होने से क्यों रोका गया, उन्हें क्यों पर यह किया गया। क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चाहे देश के तमाम बड़े नेता महिला सशक्तिकरण का दावा करते हैं, वादा करते हैं, बात करते हैं, लेकिन आखिर ये कैसा महिला सशक्तिकरण हो रहा है कि एक महिला को उसके सास के अंतिम कार्यक्रम में शामिल होने से रोक दिया गया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में गोदी मीडिया तमाम ये खबरें चलाती रही कि उन्होंने बड़े सादगी भरे अपनी माता का अंतिम संस्कार किया, कोई ताम झाम नहीं किया, सीधे पहुँचे और कोई राजकीय सम्मान नहीं हुआ। तो आपको हम बताते चले कि राजकीय सम्मान उसके लिए होता है जो आपको भी पता होगा जिसने राष्ट्र के लिए कुछ किया हो, जिसका राष्ट्र के में निर्माण में या विकास में कुछ योगदान हो। हालांकि उनकी माताजी के बारे में जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी अपनी माताजी के बारे में जाते थे मिलने के लिए तो वो एक मार्केटिंग किया जाता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माताजी की कितनी इज्जत कर रहे हैं। लेकिन
वही जब महिला सशक्तिकरण की बात आती है, एक महिला अपने सासू माँ के अंतिम कार्यक्रम में शामिल होना चाहती हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है। हम आपको आगे उन तमाम लोगों के भी कमेंट पढ़कर सुनाने वाले हैं जिन्होंने इस पर सवाल उठाया है, और प्रधानमंत्री जी पर सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री जी ने अपनी पत्नी को अपने सास के अंतिम कार्यक्रम में शामिल होने से क्यों रोक दिया। इस पर पंडित जी कह रहे हैं ये न्यूज सच्ची है, मोदी हटाओ देश बचाओ। भूमिहार रजनीश कह रहे हैं ये पारिवारिक मामला है, इसे पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ना चाहिए। तो फिर राहुल गांधी के भी बहुत सारा पारिवारिक मामला होता है, उसे भी नहीं दिखाना चाहिए। अगला कमेंट है नौशाद आलम का, जो अपने बीवी का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। धीरेन्द्र कुमार यादव कह रहे हैं ये न्यूज सच है। वहीं शैलेंद्र सुमन कह रहे हैं मानवता के ऊपर कुठारघात घोर निंदनीय, इस तरह के मानसिकता का भरपूर विरोध होना चाहिए। मंजीत यादव कह रहे हैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद, इतनी महत्वपूर्ण सूचना हमें दी। इस खबर को सुनकर पूरे ब्रह्मांड में दीप ज्योति प्रज्वलित हुई है। देव दानव सुर असुर गंधर्व नाग किन्नर नर नारी सभी कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं। यदि आप ऐसा न करते तो देवराज इंद्र का सिंहासन हिल जाता, श्री विष्णु क्षीर सागर में अपनी निद्रा से जग जाते, ब्रह्मा अपनी समाधि तोड़ देते और शिव तांडव शुरू कर देते, संपूर्ण पृथ्वी आपके एहसान तले रहेगी। यानी कि ये कॉमेडी कर रहे हैं। वहीं शैलेंद्र सुमन कह रहे थे, एमएन न्यूज एक्सप्रेस कह रहे हैं क्या यशोदाबेन मोदी हिंदू नहीं है या बीजेपी वाले का कर्तव्य ही है पत्नी को प्रताड़ित करना। कुणाल सिंह कह रहे हैं यह महिलाओं का है सशक्तिकरण, यानी सवाल उठा रहे हैं। विशाल कुमार गुप्ता कह रहे हैं जो अपने पत्नी का नहीं हुआ वह देश के लिए क्या होगा। अपने ही सास की मृत्यु के उपरांत मिलने गई तो उनको नज़रबंद करा दिया गया। हिटलर से भी आगे निकल गए मोदी, कहते फिरते हैं कि मैं गरीबों का मसीहा हूँ। 2024 आने वाला है, भारत माता की जय। केदार सिंह चौहर कह रहे हैं नारी सम्मान का भाजपा का यह असली चेहरा है, घोर निंदनीय है। राजपाल सिंह एसपी कह रहे हैं यदि यह सच है तो इससे ज़्यादा मनुष्य और ज़्यादा नहीं गिर सकता। अजय राजपूत एक गंभीर सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनका कहना है मुझे एक बात बताओ, कल को अगर मोदी की घरवाली को कुछ हो जाता है या एक्सपायर हो जाती है तो उन्हें कंधा देने मोदी जी जाएंगे या नहीं, सोचना। राजेश प्रजापति जी कह रहे हैं किसी ने ठीक ही कहा है, 100 सुख कम है एक गम को भुलाने के लिए और एक ही गम काफ़ी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। पंकज कुमार यादव कह रहे हैं लोकतंत्र को अंधा करके पत्नी को एक मरी हुई सास को देखने के लिए तरपा दिया। वहीं दिलीप राम कह रहे हैं राष्ट्रहित में ऐसा निर्णय लिया गया होगा। गोस्वामी नायक कह रहे हैं ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। टीकाराम मीना कह रहे हैं यह नरेंद्र मोदी की चाल है उसकी पत्नी को नजरबंद करवाने की। वहीं गौरव कुमार कह रहे हैं पुलिस अधिकारी को मोदी के पत्नी पर हमला होने की खबर मिली होगी, इसलिए सिक्योरिटी के लिए मोदी की पत्नी को नज़रबंद किया गया। उसी के घर में सिंपल सा सवाल का सिंपल सा जवाब को लोग कितना लंबा चौड़ा बवाल खड़ा कर देते हैं। धन्यवाद। आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो को शेयर कर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।